असद्वादमग्रासीत भाष्यकार कहते असद इति व्याकृत नाम रूप विशेष विपरीत रूपम अविकृतम ब्रह्म उच्यते। असत शब्द से क्या कहा गया है? व्याकृत नाम रूप विशेषों के विपरीत जो अविकृत ब्रह्म स्वरूप को बता, अव्याकृत ब्रह्म स्वरूप को बताया गया। व्याकृत और अव्याकृत, यहां असत का मतलब अव्याकृत। व्याकृत जो नाम और व्याकृत जो रूप, यह जो विशेष है अर्थात व्याकृत नाम रूप विशेष, इनका विपरीत रूपम, इनका विपरीत स्वरूप क्या है? अव्याकृत नाम रूप विशेष, वह ही अविकृत ब्रह्म उच्यते। मैं व्याकृत है तो विकृत है, अव्याकृत है तो अविकृत ब्रह्म को कह दिया गया। अर्थात जिस ब्रह्म रूपी अधिष्ठान में अभी माया का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, तादृश मायावच्छिन्न जो ब्रह्म है, मायावच्छिन्न चैतन्य, उसी को यहाँ असत शब्द से कह दिया। क्योंकि ब्रह्म का विकार तो होता नहीं, अविकृतम ब्रह्म कह दिया ना, तो लोग कहेंगे अविकृत ब्रह्म ने विकृत ब्रह्म होता है, तो ब्रह्म का विकार होता होगा, है या नहीं? ये आशंका हो जाएगा लोगों के मन में। तो उसकी जवाब पहले से बता रहे हम, भैया ऐसा नहीं, यहाँ अव्याकृतता या व्याकृतता, विकृतता और अविकृतता, ऐसा माया को लेकर के ब्रह्म में आरोप होता है। अपरिणाम अवस्था में विद्यमान जो माया है उसमें क्या कहते हैं? तारस माया विशिष्ट ब्रह्म को, मायावच्छिन्न ब्रह्म को अविकृत ब्रह्म कह देंगे। या परिणाम से युक्त माया है, मैंने माया का परिणाम हो गया, जगताकार नाम रूपाकार परिणाम हो गया माया का, उसमें क्या कहेंगे? विकृत है। ऐसी विकृत माया से अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसका विकृत ब्रह्म कहा जाता है। आरोपित वस्तु में जो विकृतता और अविकृतता है उसको हमने अधिष्ठान में आरोप कर लिया। माया खुद आरोपित वस्तु ना, अध्यारोपित वस्तु है, और माया में विद्यमान विकृतता और अविकृतता को आपने क्या कर दिया? ब्रह्म में व्यवहार कर दिया। विकृत ब्रह्म और अविकृत ब्रह्म ऐसे व्यवहार कर देते हैं। इसे कहते न पुनरअत्यंत में वह असत, अत्यंत असत नहीं, का पुष्पादि के समान। उस असत से जगत कहां से उत्पन्न हो जाएगा? है अत्यंत असत को यहाँ पर असत शब्द से नहीं लेना है। क्यों? नहीं असत असत जन्म अस्ति, क्योंकि आगे इस असत से जगत की उत्पत्ति वर्णन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर असत से हमें अव्याकृत मायावच्छिन्न ब्रह्म को लेना पड़ेगा। क्योंकि असत्य यदि अत्यंत असत ले लोगे उससे कोई सत्य का जन्म तो होगा ही नहीं। इदम यदि नाम रूप विशेष व्याकृतम जगत असद्वा इदम अग्र आसित, वही की व्याख्या नहीं कर रहे, प्रसिद्धि है, अर्थ में अव्यय होता है हमेशा ही। सीधा इदम शब्द की व्याख्या में चले गए। इदम अग्र आसित, इदम मैंने क्या लेना? नाम रूप विशेषवद व्याकृतम जगत, यह जो इस समय दिखाई दे रहा है नाम रूप विशेषों से युक्त व्याकृत जगत, ये इदम शब्द वाच्य। ऐसा यह जो जगत है वह अग्रे, पूर्वम, अग्रे करता है आगे, ऐसा नहीं लेना पहले। पहले का मतलब प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति से पहले ब्रह्मैव असत शब्दवाच्यम आसीत, असत शब्दवाच्य अव्याकृत ब्रह्म ही था। तो असतो वही सत प्रति प्रविभक्त नाम रूप विशेषम अजायत उत्पन्न, उस असत अव्याकृत मायावच्छिन्न ब्रह्म से सत माने यह जो प्रविभक्त नाम रूप विशेषात्मक जगत, यह अजायत, यह उत्पन्न होया, उत्पन्नम भवति। ततो सद अजायत है ना, उसकी व्याख्या तथा मने किससे? उससे, उससे मने उस असत से। इसलिए असत से क्या लिया हमने? अव्याकृत ब्रह्म को ले लिया। उसी से क्या हुआ? सत पैदा हुआ। सत का अर्थ क्या लेना? प्रविभक्त नाम रूप विशेष विशिष्ट यह जगत, यह जगत उत्पन्न हो गया। तब पूर्व पक्ष पूछता है, जैसे बाप से बेटा पैदा होता है, वह अलग शरीर वाला अलग होकर पैदा हुआ है ना। बाप ने माँ में वीर्य बो दिया, तो उस माँ से गर्भ में रह करके 9 महीने के बाद बेटा पैदा हो गया। उसी प्रकार क्या ब्रह्म रूपी जो बाप ने माया रूपी माँ में वीर्य बो दिया, उससे जगत रूपी बेटा पैदा हो गया क्या? ये पूर्व पक्ष पूछ रहा है। बाप कौन है? ब्रह्म, माँ माया और बेटा जगत। ऐसा हुआ क्या? ये पूछ रहा है। देखो
किन तथा विभक्तम कार्य पितुरीव पुत्रो, जैसे पिता से पुत्र पैदा हो जाता है, क्या उसी प्रकार से उस अव्याकृत ब्रह्म से व्याकृत जगत उत्पन्न हो गया है क्या? यह कार्य तथा प्रविभक्तम कार्यम, उससे जो प्रविभक्त होकर के प्रकट हुआ है जो कार्य है वह क्या पिता से पैदा होने वाले पुत्र के समान बिल्कुल अलग होकर हुआ है क्या? न इत्याह, सिद्धांत के ऐसा नहीं हो सकता भाई। न ब्रह्म बाप है, न माया माँ है, न जगत बेटा है। तद असच्छब्द वाच्यम स्वयं आत्मान एवं कुरुत कृतवत, क्योंकि वह जो असच्छब्द वाच्य अव्याकृत ब्रह्म था वह स्वयं आत्मनमेव कुरुत, वह अपने आप को ही व्याकृत कर दिया। जो व्याकृत था वह अपने आप को ही व्याकृत कर दिया। जैसे मायावी अपने माया क्या है उसके अंदर, माया चुपचाप खड़ा है तो उसकी माया अव्याकृत रहती है, उसके अंदर छिपी पड़ी हुई है। और स्वयं क्या करता है, जब चाहे तब उसको व्याकृत कर सबकी दुनिया के सामने दिखा देता है नाम रूपात्मक। ठीक है, मायावी के समान या लौकिक मायावी के समान यह ईश्वर रूपी मायावी भी है। समझो मायावचन चेतन ब्रह्म भी अव्याकृत ब्रह्म भी ऐसा ही है। वो उसके अंदर अव्याकृत माया अंदर छिपी पड़ी हुई है, उसको वह ब्रह्म ने क्या किया, व्याकृत कर दिखा दिया। असच्युत वाच्य जो ब्रह्म है वह स्वयं मन आत्मा नाम अकुरुत कृतवत इत्यर्थ। यस्मादेव, जिसलिए ऐसा है, तस्मात् तद ब्रह्मैव सुकृतम स्वयं कर्तृ उच्यते, इसीलिए उस ब्रह्म को लोग क्या कहते हैं, सुकृत हो। सुकृत का मतलब स्वयं कर्ता, स्वयं करता है। जो प्रत्यय सुकृतों में सुष्टु क्रियते कर्माभिदाय कोपि छांदस्या प्रक्रिया सुष्टु करोति कर्तृ व्याख्याता साफ साफ बोल रहे हैं। यद्यपि प्रत्यय कर्मणि में आया है ना, तयोरेव कृत्य खलर्था, कृत्य खलर्था भाव और कर्म में होते हैं, आपने कर्तरी में कैसे कर दिया? तक कहते हैं यद्यपि सुष्टु क्रियति कर्म का ही अभिधान करने के लिए प्रत्यय आया है, लेकिन छांदसी प्रक्रिया को अपना लिया। छांदस्या प्रक्रिया उसका विक्रिय वाक्य सुष्टु क्रियत नहीं करेंगे, सुष्टु करोति कर कर्तरी में कर देंगे। कर्मणि में नहीं, भाव में नहीं, किसी में नहीं, किंतु कर्तरी में कर दिया, इसलिए कह दिया स्वयं कर्तृ उच्यते। अर्थात स्वयं कर्तृ ब्रह्म इति प्रसिद्धम लोके सर्व कारणत्वात्, क्योंकि लोक में भी यह बात प्रसिद्ध है, वो ईश्वरी स्वयं सब कुछ करता है। सभी लोग मानते ईश्वरी सब कुछ करता है। तो चाहे ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म है, कोई भी धर्म है, सभी ने एक ऐसा विलक्षण दिव्य शक्ति को मानते हैं। उसका नाम कोई अल्लाह रखता है, कोई गॉड रखता है, कोई कुछ रखता है। हम लोग यहाँ उसको ईश्वर कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, शिव कहते हैं, अलग अलग नाम से यहाँ भी हैं। जो भी प्रकार का मानो, जिस किसी भी नाम से मानो, माने बिना तो जगत की व्यवस्था हो गया ही नहीं, मानना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। इसलिए कहते हैं कि देखो कि वह स्वयं कर्ता ब्रह्म प्रसिद्ध लोक है, लोक में भी प्रसिद्ध है बात। क्यों? सर्व कारण, सभी का कारण वही है। यस्मात् स्वयं करोत् सर्वं सर्वात्मना तस्मात् पुण्यरूपेणा भी तदेव ब्रह्म कारणम सुकृत उच्यते है। अतः दूसरी व्याख्या सुकृत कहते पुण्य को। दुनिया में क्या है, सुकृतिनो अर्जुन है ना, आर्तो अर्थार्थी इत्यादि श्लोक में सुकृतना विशेषण दिया, वहां सुकृत शब्द किस लिए प्रयोग किया? पुण्य अर्थ में। वो अर्थ में लिया जा सकता है, इसलिए भास्कर यस्माद्वा, तो दूसरे विकल्प से यस्माद्वा स्वयं करोत् सर्वं सर्वात्मना तस्मात् पुण्य रूपेणापि, है ना, पुण्य रूपेणापि तदेव ब्रह्म कारणम सुकृत उच्यते। पुण्य रूप से भी वही ब्रह्म कारण होने के नाते उसका एक नाम सुकृत भी पड़ गया। ब्रह्मी पुण्य है, ब्रह्मी पाप है, ब्रह्मी सब कुछ है, लेकिन जगत कारण बन करके वो पुण्य रूपेण जगत का कारण बना, अतः उसका नाम सुकृत पड़ गया। क्योंकि स्वयं क्या हो रखा है, सर्वम सर्वात्मना अकरोत्, क्योंकि सभी प्रकार से वह स्वयं ही सब कुछ हो रखा है। सर्वात्मना सब रूप से
सर्वम सब कुछ को स्वयं ही किया या करो, जिसलिए ऐसा है इसलिए वह पुण्य रूपेणापि पुण्य रूप से भी वही ब्रह्म क्या है, जगत कारण होने से उसे एक नाम पड़ गया सुकृत मुच्यते। चाहे यह सुकृत शब्द स्वयं कर्तार्थ लो, चाहे सुकृत शब्द का अर्थ पुण्य लो, मर्जी आपकी। सर्वथापि तो फल संबंधादि कारणम सुकृत शब्द वाच्यम प्रसिद्धम लोक है, जैसा भी हो। लेकिन सर्वथा मैंने सब प्रकार से विचार करके देखें, निश्चित रूप में देखने को मिलता है लोक में क्या प्रसिद्धि है, शुक्र शब्दवाच्य क्या है, फल संबंध आदि कारणम। फल संबंध आदि का कारण को हम शुक्र शब्द से बोलते हैं। लोक व्यवहार में यही देखा गया। इसे पुण्य रूप से भी वह कारण ब्रह्म ही सुकृत कहा गया, क्योंकि जो भी हो सभी प्रकार से लोक में फल संबंध आदि कारण कराने वाला, फल के साथ हम लोगों को अपने अपने कर्म का फल के साथ संबंध कराने वाला वो कारणभूत ब्रह्म को ही शुक्र शब्द से लोग कहते हैं। यदि पुण्यम यदि वान्य सा प्रसिद्धि नित्य चेतनावत कारणे सत सती उपपद्यते तस्माद अस्ति तद ब्रह्म सुकृत प्रसिद्ध है। चाहे आप सुकृत का अर्थ पुण्य लीजिए या कोई और अर्थ लीजिए, यदि पुण्यम यदि वा अन्यत, शुक्र शब्द का अर्थ आप पुण्य लीजिए अथवा कुछ और लो, मर्जी आप कुछ भी लो, हमें कोई दिक्कत नहीं बोल रहे भाषा अंत में। सा प्रसिद्धिर, लेकिन वह प्रसिद्धि नित्य चेतनावद कारणे सती उपपद्यते। यह प्रसिद्धि तभी संभव है जब कोई नित्य चेतन इस जगत कारण हो, तभी ये सारा व्यवहार दुनिया में प्रसिद्धि हो सकती है, नहीं तो प्रसिद्धि नहीं हो सकती। ही चेतन ब्रह्म ईश्वर न होता तो किसी भी प्रकार की प्रसिद्धि लोक में हो ही नहीं सकता। यह आदमी पुण्य का फल पा रहा है, व्यवहार कैसे हो रहा है, चेतन के आधार पर ही हो रहा है। यह आदमी पाप का फल संबंध जुड़ गया, क्यों, वह भी चेतन के ही कारण है। मुर्दे में कोई नहीं कह सकता ये पुण्य का भागी है, पाप का भागी है, अब पुण्य फल भोग रहा है, पाप फल भोग रहा है, व्यवहार होगा क्या वहां, कुछ भी नहीं। चेतन जब तक है तब तक ही व्यवहार है। इसलिए कहते हैं जो भी अर्थ लो, लेकिन यह प्रसिद्धि तभी टिकती है जब कोई नित्य चेतनवान कारण इस जगत का मानोगे, तभी संभव है। अतएव तस्मात् निष्कर्ष निकला, यह आपको मानना ही पड़ेगा कि तद ब्रह्म सुकृत प्रसिद्ध है। वह कौन है, वह ब्रह्म अस्ति, अस्ति तद ब्रह्म, वह ब्रह्म है, यह मानना ही पड़ेगा। सुकृत की प्रसिद्धि के कारण, सुकृत प्रसिद्ध है, सुकृत की प्रसिद्धि के कारण वह ब्रह्म है, यह मानना होगा। इतश्च अस्ति, इसलिए भी वह ब्रह्म है। क्यों, रसो वै सह यद्वैत सुकृतम, इसका भाष्य हो गया। तस्मा सुकृतम उच्यते, और उसके बाद यद्वैत सुकृतम, अब जा रहे हैं भाष्य रसो वै सह के ऊपर बोलने के लिए। इतश्च अस्ति ब्रह्म, इस कारण से भी ब्रह्म है, आपको मानना ही पड़ेगा। कुता, क्यों, क्योंकि ब्रह्म रस है, रसत्वात्। कुतो रसत्व प्रसिद्धि ब्रह्मणा, ब्रह्म में रसत्व की प्रसिद्धि कैसी हो गई, इत्यतः यद्वैत सुकृतम रसो वै सह, जो वह यह सुकृत है वही रस है, जो ब्रह्म है वही रस है। लोग आज की भाषा में बोले मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया मतलब बड़ा रसास्वादन था, बड़ा आनंद आ गया। गुजराती भाषा में तो बोलते हैं मजे में छो ना, मजे में छो ना, आप आनंद मंगल से है ना, बड़ा आनंद आ रहा है जीवन में, जीवन का रसास्वादन हो रहा है। तो रस ब्रह्म ही है, वो जो जीवन में आप जी रहे हैं, क्यों, यदि वो रस ना मिले जिएगा कौन, कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। कुछ न कुछ वो सुख आनंद अनुभव हो रहा है, जिस सुख और आनंद के चक्कर में ये आदमी जिंदा रह जाता है। वह रस है, वो रसो नाम तृप्ति है, तो आनंद कर। रस किसको कहते हैं, आम रस, नींबू रस, ये रस वो रस होता है ना, ये भी क्यों उसको रस हम लोग कहते हैं, क्योंकि वह हमारे तृप्ति का कारण है, वो तृप्ति का कारण है और आनंद प्रदान करता है।
इसलिए हम उसको रस कहते हैं। तृप्ति है तो आनंद करो रस, जैसे मधुर अम्ल आदि प्रसिद्ध लोक है। जैसे मधुर रस मीठा, अम्ल रस खट्टा, षट रस प्रसिद्ध लोक में। रसम एव वयम लब्ध्वा, अगला मंत्र में आगे बढ़ गए, रसो ये वयम लब्ध्वा आनंदी भवती, उसकी व्याख्या। रसम एव वयम लब्ध्वा, प्राप्य आनंदी मन सुखी भवती, रस को प्राप्त करके यह आनंदित हो जाता है। ना सत आनंद हेतुम दृष्टम लोक है, क्योंकि संसार में भी असत आनंद का कारण होता हुआ देखने को नहीं मिला। जो असत है वह कभी आनंद का कारण हो नहीं सकता। यही प्रद्युम्नोपाख्यान में भागवत में आता है ना, प्रद्युम्न की कहानी में ही बताया। बच्चा पैदा होते ही उठा के ले गया ना वो एक राक्षस सूतिका गृह से, और रुक्मिणी सोची तो मर ही गया, तभी हटा दिए यहां से, उसको बताया भी नहीं। और लोग डर के मारे कौन गए, कोई चोरी कर ले गया, सभी ने कहा चलो गई, मर गया इसलिए हटा दिया गया था यहां से, मरा ही पैदा हो गया। वो भी बेचारी यही सोच रही है मरा हुआ है, मरा हुआ है, मरा। जब 20-21 साल बाद जब लौटा वो पत्नी सहित, तब आनंद हुआ कि नहीं हुआ? असत्य जब तक था दुख का कारण था, जब सदरूप में उपस्थित हो गया सुख का कारण हो गया। इसलिए जो असत्य होता है वह कभी भी आनंद का कारण नहीं हो सकता। ब्राह्य आनंद साधन रहिता अपि अनिहा निरेषणा ब्राह्मणा पायरसल्लाभात इव सानंदा दृश्यंत विद्वांस। इतना ही नहीं, यह ब्रह्म रस रूप, इसमें क्या कारण है, प्रमाण क्या है? कहते हैं उन ब्राह्मण विद्वानों को देखो, ब्रह्मज्ञानियों को, विद्वांसो ब्राह्मणा, जिनके पास बाह्य साधन है ही नहीं, आनंद के साधन, बाह्य आनंद के जो साधन है वो है नहीं, खाली बैठे हुए, लंगोटी भी हो या ना हो ऐसे मस्त है। बाह्य आनंद साधन रहिता अप्यनीहा निरेषण, इच्छा रहित है, चेष्टा भी रहित है, आनंद के लिए कोई चेष्टा भी नहीं कर रहे हो, चेष्टा रहित, इच्छा रहित, बाह्य आनंद साधन रहित होने से बाह्य रसलाभात इव, मानो जिस प्रकार से लोगों को बाह्य विषयों की प्राप्ति होने से आनंद अनुभव होता है, उसी के समान समझो, उसी के समान समझो। क्या किया? ओम बड़े आनंद में रहे, सानंदा दृश्यंते विद्वांस। उन्हें कहां से आनंद मिल रहा है? जब बाह्य साधन है नहीं और बाह्य आनंद के साधन पर सहित होते हुए और आनंद प्राप्ति के अनुकूल कोई चेष्टा भी नहीं कर रहे हैं, आनंद की इच्छा भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी बाह्य रस लाभ के से भी ज्यादा परम आनंद अनुभूति किए के समान पड़े हुए हैं, आनंदानुभव कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं, आनंद से युक्त सानंदा दृश्यन्ते नूनम ब्रह्मैव रसस्तेषाम, निश्चित रूपेण उन लोगों को जो रस मिला है वह ब्रह्म का ही रस है, ब्रह्म रूपी रस प्राप्त हो गया, ब्रह्म का नहीं, ब्रह्म रूपी रस उनको अनुभव में आ गया। अतः उस रस को पाने के बाद अपाय साधन निरपेक्ष होकर के वो आनंद में पड़ेगा। तस्माद अस्ति तत् ऐशाम आनंद कारणम रसवत ब्रह्म, इसीलिए ऐसा जो लोग हैं उन लोगों के आनंद के कारण होता रसभूता रस स्वरूपा वह ब्रह्म नाम का चीज है, यह मानना ही पड़ेगा। इतश्च अस्ति, और भी कारण है उस ब्रह्म को है या मानने में। कुतः, क्या कारण हो सकता है? किस कारण के आधार मानोगे आप? कहते प्राणनादि क्रिया दर्शनार्थ, यह प्राणनादि क्रिया भी ब्रह्म रूप रस के कारण से हो रहा है। यदि शरीर के अंदर वह चेतन ब्रह्म रूप रस न होता तब प्राणनादि क्रिया भी नहीं होती। प्राणनादि क्रिया दर्शनार्थ अयम पिंडो जीवद प्राणेन प्राणिति अपाने न अपानिति, यह जो पिंड है जीवित रहते हुए ही प्राण के द्वारा प्राणन क्रिया और अपान वायु के द्वारा अपानन क्रिया करता हो देखने को मिलता है।
एवं वायुर्या इंद्रिय का चेष्टा, केवल दो तो संकेत मात्र दिया, को ही एवं का प्राण्यात, प्राणन और अपानन संकेत मात्र है, वास्तव में सकल पूरे 10 वायु है ना अंदर, 5 मुख्य है, 5 उपप्राण है, कृकला इत्यादि है ना नाम, देवदत्त धनंजय वगैरह, 5 5 10 वायु और पंच कर्मेंद्र, पंच ज्ञानेन्द्रिया 10 इंद्रिया और 4 अंतःकरण, ये सारे के सारे वायव्या इंद्रिय का चेष्टा, सारी चेष्टाएं सहत ही कार्य करण निर्वर्त्यमान दृश्यंते, कार्य करणों के द्वारा सिद्ध करता हुआ देखने को मिल रहा है, प्रयोजन की ओर कार्यशील होता हुआ देखने को मिल रहा है। तच्चैकार्थ वृत्तित्वेन सहरणं नातृण चेतनम असहतम संभवति, और वह बिना अन्य संघात का प्रयोजन नहीं देखा जाता है। ये कहते हैं जो इस संघात से भिन्न चेतन के बिना, इस संघात से एकार्थ वृत्तित्वेन संहननम अंतरेण चेतनम, चेतन के बिना यह संघात में अन्य संघात का प्रयोजन को नहीं देखा जा सकता है। वो चेतन कैसा है, लेकिन असंहतम चेतनम अंतरेण, जो स्वयं संघात से भिन्न है, स्वयं संघात के एक अवयव नहीं है वो। चेतन तो व्यापक है, वो कहाँ इसका अवयव है, वो मरता थोड़ी है, ये शरीर के सारा अवयव मर जाएंगे, चेतन थोड़ा मरने वाला है। इसलिए चेतन क्या है, ये संघात से भिन्न अलग है, वो असंघात रूपा है, असंघात है वो, इसलिए असंहनन चेतनम मंत्रेण, संघात नहीं है ऐसा जो चेतन के बिना यह जो संहनन जो संघात है, एकार्थ वृत्तित्व एक विशिष्ट प्रयोजन को लेकर के जो देखा जा रहा है, वह न संभवती, वह उस चेतन के बिना यह नहीं हो सकता है। नहीं तो सारा उल्टा पल्टा काम करेंगे ना, उस चेतन के कारण से इन सारे इंद्रियों को वायु सबको इस्तेमाल कर एक प्रयोजन में लगा रहे इन चीजों को, नहीं तो हर इंद्रियां हर प्राण अपना अपना अलग अलग काम करने लग जाएंगे। अब आप जो चेतन हो क्या कर रहे हैं, इन सभी को इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, अपने प्रयोजन को सिद्ध कर रहे हैं। यदि आप चेतन इसके अंदर न होते, इन इंद्रियों के द्वारा, इन प्राणों के द्वारा आप एक प्रयोजन की ओर इन सब को इस्तेमाल करके प्रयोग करके सिद्ध नहीं कर सकते थे। इसलिए सिद्ध होता है एक कोई ऐसे चेतन है जो इस संघात से भिन्न है, कार्य कारण से भिन्न है, जो इन सब का संचालन करके इन सब एक प्रयोजन की ओर इनको चलाता है, प्रयोग करता है। अन्यत्र दर्शनात्, और यह बात अन्यत्र कहीं देखने को भी नहीं मिलता है। तदाह, इसी बात को श्रुति भी करी है, यद मन यदि एष आकाशे परमे व्योमनि गुहायाम निहित आनंदो न स्यात् न भवेत् कोई एव लोके अन्याद अपान चेष्टां कुर्याद इत्यर्थः, कह प्राण्याद प्राणनम वा कुर्याद तस्मादस्ति तद् ब्रह्म। यदि यह आकाश में, यदि आकाशे, यद का अर्थ यदि, यदेश आकाशे है ना वह मंत्र में, और यदेश को यद का अर्थ कर दी यदि, और एश को हम आगे ले लेंगे। आकाशे परमे, आकाश क्या है, यह हृदयाकाश है ना, इसे कहते हैं परमे व्योमनी, जो परम आकाश है, गुहायाम निहित, हृदय गुफा में स्थित है, उसमें स्थित क्या है, परमे व्योमनी गुहायाम निहित एष आनंद, एष आनंद न स्यात्, यदि न होता, यदि परम आकाश हृदय गुफा के अंदर वह ब्रह्म रूपी आनंद न होता, न भवेत कोई एवं लोग अन्याद, इस दुनिया में कौन है वो जो अपानंद चेष्टा को कर सका, कह प्राण्याद, कौन यह प्राण क्रिया को कर सकेगा, अर्थात नहीं कर पाएगा। तस्मात, और हो रहा है, इसे ज्ञापन होता है, अस्तित्व ब्रह्म, वह ब्रह्म जरूर है। तदर्थ कार्य कर्ण प्राणनादि चेष्टा तत्कृत एव च आनंद लोकस्य, तदर्था उस चेतन, उस आनंद का ही प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ही यह कार्य कर्ण संघात प्राणादि चेष्टाएं सब कुछ हो रहा है। और तत्कृत एव च आनंद लोकस्य, तत्कृत ही आनंद अनुभव यह दुनिया भी अनुभव करता है। कि यदि वह स्थायी आनंद ना होता, ये जीव कैसे अनुभव कर सकता था कोई चीज को, जिसके लिए
कार्यकरण की प्राण आदि चेष्टाएं होती है और वह लोक में प्रयुक्त ही आनंद हुआ करता है। कुतः कैसे? एष परमात्मा आनंद याति, एष ही एव आनंद याति है ना मंत्र में। तो उसका व्याख्या कर रहे हैं, एष ही एव, एष मैंने कौन? वह जो परमात्मा, वही आनंद याति मैंने आनंदयति। देखो दीर्घ छांदस है, आनंद छांद दैर्घ्यम या नीचे दिया टिप्पण, आनंदयति निजंते वो सुखयति लोकम धर्मानुरूपम, इस दुनिया को सुख प्रदान करता है उनकी पुण्य के अनुरूप। ब्रह्म रूप आनंद आपको जो आनंद दे रहा है, आप ही के पुण्य के अनुरूप आपको आनंद अनुभव कराते रहता है। सएव आत्मा आनंद रूप अविद्या परिच्छिन्न विभाव्यते प्राणिवृत्त्यर्थः। यदि वो पूर्ण आनंद ही है, हमें पूर्ण आनंद अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्यों थोड़ा थोड़ा आनंद अनुभव होता है? परिच्छिन्न आनंद कारण बता रहे कि वह यदि भी आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही आप है, वही पूर्ण आनंद रूप है, लेकिन क्या करें? सएव आत्मानंद रूप अविद्या परिच्छिन्न। वो क्या गया है? अविद्या से परिच्छिन्न हो गया। परिच्छिन्न होने से प्राणी भी विभाव्यते, प्राणी के द्वारा परिच्छिन्न आनंद रूप में ही वो भाषित होता है। आपको विषयानंदी अनुभव होता है, क्षुद्र आनंदी अनुभव हो रहा है, छोटे 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 विषयों को लेकर खुशियां मना रहे हैं। भया भय हेतुत्वाद विद्वत विदुषो अस्तित्व ब्रह्म, एक और भी कारण है ब्रह्म है। क्यों? भय और अभय का कारण होने से भी विद्वान के प्रति अभय का, अविद्वान के प्रति भय का कारण होने से भी वह ब्रह्म है। सद्वस्तु आश्रय ही अभयम भवति, कि लोक में भी देखने को मिलता है, जब सत्य वस्तु का आश्रय करोगे तो अभय की प्राप्ति होती है। नासत वस्तु आश्रय न भय निवृत्ति उपपद्यते, क्योंकि असत वस्तु का आश्रय करने के द्वारा भय की निवृत्ति कभी भी होता हुआ नहीं देखने को मिलता है। कथम अवहेतुत्व इत्युच्यते, क्योंकि अभय का कारण ब्रह्म है। यह कैसे? इसके लिए मंत्र आगे बढ़ता है। यदा ही यस्माद् एष साधके तस्मिन् ब्रह्मणि किं विशिष्टे, यदा माने जब ही एव यस्माद् एष साधक, जिससे यह साधक, जब एतस्मिन् ब्रह्मणि, इस ब्रह्म में, एतस्मिन् अदृश्य है ना, एतस्मिन् की व्याख्या कर दिया ब्रह्मणि। और ब्रह्म कैसा है? किम विशिष्ट है? किन विशेषणों से विशिष्ट होकर ब्रह्म की हमें अनुभूति होगी? खद अदृश्य है। अदृश्य, अदृश्य का अर्थ क्या होगा? दृश्यम नाम द्रष्टव्य विकार और दर्शनार्थ तद विकार। दृश्य उसी का नाम है जो द्रष्टव्य भूत विकार है। जो विकार है, जो द्रष्टव्य है, वह दृश्य। क्योंकि दर्शनार्थ तद विकार से विकार है ही दर्शन के। न दृश्यमिति अदृश्यम अविकार, न दृश्यमिति अदृश्यम, अर्थ अविकार भूत ब्रह्म है, विकार रहित ब्रह्म है, मैंने शुद्ध ब्रह्म है। एक न दृश्य अविकार है, अविषय भूत है। कहने का मतलब वह यह जो ब्रह्म अदृश्य है, अविकार रूप है, माने किसी भी इंद्रियादियों का विषय भूत नहीं है। इतना ही नहीं, अनात्म्य, अनात्म्य माने अशरीर, आत्म संबंधी का नाम आत्मीय। आत्मन इदमिति आत्म्यम, न आत्ममिति अनात्म्यम। आत्मा का संबंधीभूत वस्तु क्या है? ये शरीर। शरीर वाला वो नहीं होने से उसको अनात्मिक कहता है, मन अशरीर है। सकल प्रकार से शरीर रहित इत्यर्थ। स्थूल सूक्ष्म कारण, तीन प्रकार के शरीर माने हैं ना। स्थूल शरीर जागृत में, सूक्ष्म शरीर आप अनुभव कर रहे हैं स्वप्न में, कारण शरीर अनुभव करते हैं आप सुषुप्ति में। इन त्रिविध शरीरों से रहित वह शुद्ध ब्रह्म होता है। और यस्मात् दृश्यम तस्मात् अनात्म्यम, जिसलिए वह दृश्य है इसलिए वह अनात्म्य है। पर भाव करते भाषाकार ने, जिसलिए वह किसी भी प्रकार के विकार रहित है, अतएव किसी भी प्रकार के शरीर से भी वो रहित है। और जिसलिए अनात्म्यम तस्मात् निरुक्तम, इस दृश्य होता उसको तो निरुक्ति हम कर सकते थे, उसका निर्वचन कर सकते थे। जिसलिए वो
किसी प्रकार का शरीर वाला नहीं, विकार नहीं, अतः उसका निर्वचन भी नहीं हो सकता, क्योंकि विशेषो ही निरुच्यते, जो विशेष होता है उसी का निर्वचन किया जाता है। और विशेष क्या है? विशेष विकार, विशेष में से विकार को ही कहा गया। निर्विकारंच ब्रह्म अविकारंच ब्रह्म, अरे ब्रह्म तो निर्विकार है, अविकार रूपा है, इसलिए इसका निर्वचन भी नहीं होगा। सर्व विकार हेतुत्वात्, क्योंकि सर्व विकारों का हेतु है, वो खुद विकार हो जाता, फिर उसका भी कोई ना कोई अविकार कारण मानना पड़ेगा। सकल विकारों का वह कारणभूत होने से वो खुद अविकारात्मक होकर के ही दूसरे विकारों के प्रति कारण बन सकता है। सर्व विकार हेतुत्वात् तस्माद अनिरुक्तम, इसलिए वो अनिरुक्त है, समझो। यथा एवं, जिसलिए ऐसा है, तस्माद अनिलयन, इसलिए वो अनिलयन भी है। अदृश्य अनात्म में अनिरुक्त है, अनिलयने, अनिलयने की व्याख्या, इसलिए वो अनिलयन है। निलयन क्या चीज होता है? क्या अनिलयन अर्थ कर रहे हो आप? निलयनम नीड, निलयनम माने नीड, घोसला, चिड़िया का घोसला। अरे घोसला, अरे हम आदमी, हम घोसले में थोड़ा बैठेंगे, कहते आश्रय हो, चलो तुम्हारे हिसाब से कर देते हैं। कोई भी आश्रय जिसमें आप रहते, उठते, बैठते, सोते हैं, वो आश्रय। न निलमित अनिलयम अनाधारम, उस ब्रह्म का कोई आश्रय नहीं। जैसे आपका आश्रय होता है, आप किसी न किसी में आश्रित हैं, वह आपका आश्रय बन रहा है, लेकिन ब्रह्म किसी में आश्रित नहीं है। सब का कारण है, सभी कार्य उसमें आश्रित होते हैं, लेकिन वह किसी में आश्रित हो, उसका कोई आधार नहीं है, अतः वो अनिलयन है, अनाधार रूप है, वो कह दिया। तस्मिन् तस्मिन् अदृश्य अनात्म निरुक्त निलयने, वह यह जो कथन किया हुआ जिस प्रकार का, उस प्रकार वह जो अदृश्य अनात्म निरुक्त निरूपा सर्व कार्य धर्म विलक्षणे ब्रह्मणि, सर्वकल कार्यों धर्मों से विलक्षण, ये संकेत कर दिया भाष्य इसलिए कर रहे। वास्तव में कार्यगत सकल जो भी धर्म आप मानते हो, उन सकल धर्मों से रहित हो ब्रह्म, सर्वधर्म रहित है वो। इसलिए कहा है भगवान ने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, क्योंकि वह ऐसा तत्व ही है जिसमें आप कोई धर्म लेके चलोगे तो वहां ऐक्यता नहीं हो सकती है। सर्व कार्य धर्म विलक्षण है ब्रह्मणि क्या अर्थ है? अभयम क्रिया विशेषणम, अभयम प्रतिष्ठा विंदते, जो कहा है अभयम, यह पद क्रिया का विशेषण है। मैंने अभयम यथा स्यात्, अध्याय करना पड़ेगा क्रियापद को, अभयम यथा स्यात् तथा प्रतिष्ठा विंदते, ऐसा अध्याय करके व्याख्या करना। नहीं तो क्यों ऐसे कह रहे भाष्यकार? कारण यह है, अभयम है नपुंसकलिंग प्रयोग कर दिया आपने, प्रतिष्ठा प्रयोग कर दिया स्त्रीलिंग, दोनों का बीच विशेषण विशेषण भाव होगा क्या? भिन्न भिन्न लिंगों का विशेषण विशेष भाव नहीं हो सकता। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभयम का बीच में एक स्यात् क्रिया पर जोड़ लेनी पड़ेगी। इसलिए अभयम यथा स्यात् तथा प्रतिष्ठा विंदते, प्रतिष्ठा के साथ तो क्रियापद है ही है, प्रतिष्ठा विंदते, और अभयम ये जो कर्म के साथ कोई क्रिया पर जोड़नी पड़ेगी, इसलिए क्रिया का विशेषण है, क्रिया किसी क्रिया विशेष को लेकर के जोड़ना पड़ेगा। अभयम यथा स्यात्, स्यात् क्रियापद में ध्यान रखें। वो ऐसी प्रतिष्ठा को व्यक्ति ने पा लिया जिससे कि वह अभय हो गया, अभय हो गया, क्रियापद लाना पड़ेगा। अथवा छांदस मान लो, अभयम नपुंसकलिंग जो दिख रही है उसको स्त्रीलिंग बदल लो, अभयाम प्रतिष्ठाम, उसके साथ विषय विषय कर दो। भाष्कर कर देखिए, अभयाम इतिवा लिंगांतरम प्रणम्यते, अभयाम ऐसे स्त्रीलिंग रूप में जो नपुंसकलिंग है उसका लिंगांतर में परिणाम कर लेना, ताकि विशेषण विशेष हो जाएगा। प्रतिष्ठा स्थितिम आत्मभाव विंदते लभते, प्रतिष्ठा मने स्थिति को, कौन सी स्थिति? आत्मभाव को यो प्राप्त करता है। अतः तदा स तस्मिन् नानात्वस्य भय हेतु और अविद्याकृतस्य अदर्शनाद अभयंगत भवति। ठीक उसके अनंतर जैसे अपने आत्मभाव में स्थित हो गया, उसी क्षण से ही क्या हो जाता है? तस्मिन् नानात्वस्य भय हेतु और अविद्याकृतस्य अदर्शनाद, क्योंकि उस ब्रह्म में नानात्व, जो भय का कारण क्या है? अविद्याकृत नानात्व, और नेह नानास्ति किंचन, वह नानात्व तो है ही नहीं। अविद्याकृत भय का कारण होता नानात्व, तस्मिन् अदर्शनात्, उसमें अनुभव में नहीं आता, इसीलिए अभयंगत भवति, इसलिए अभय को प्राप्त हो जाता है।
स्वरूप प्रतिष्ठो ही असौ यदा भवति, इसलिए जब यह स्वरूप प्रतिष्ठित होता है तथा नान्यत पश्यति नान्यत श्रृणुति नान्यत विजानाति, बृहदारण्यक में स्पष्ट कहा उस समय वह अन्यत न पश्यति, अन्य न श्रृणोति, अन्य न विजानाति, न वो अन्य को देखता है, न तो अन्य को सुनता है, न वो अन्य को जानता है इत्यादि। अन्यस्य अन्य तो भयम भवति, और भय वही होता है अन्य से अन्य को भय प्राप्त होता है। अन्य के अंदर भय हो रहा है, किससे? अन्यथा, अन्य से। द्वैत मानने पर ही एक को दूसरे से भय हो जाता है। न आत्मने एवं आत्मनो भयम युक्तम, आत्मा को आत्मा से भय हो जावे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कभी आपको अपने से भय हो गया, ऐसे कभी नहीं होता। तस्माद आत्मैव आत्मनो अभय कारण, इसलिए आत्मा ही है आत्मा के अभय का कारण। अपना स्वरूप ही अपने लिए प्रतिष्ठित होने पर अभय का कारण हो जाता है। सर्वतो ही निर्भया ब्राह्मणा दृश्यन्ते सत्सुभय हेतुषो कच्च युक्तम असति भयत्राणि ब्रह्मणि, ये भय से बचाने वाला, भय से रक्षा करने वाला यह ब्रह्म न होता, असति भयत्राणि ब्रह्मणि, भय से रक्षा करने वाला यह ब्रह्म यदि न होता, अद्वैत न होता, तो निर्भया ब्राह्मणा सर्वतो निर्भया, सब प्रकार से सभी ओर से निर्भय ब्राह्मणा दृश्यन्ते सत्सुभय हेतुषो, भय के कारणभूता इस द्वैत का रहते हुए भी, भय हेतुषु सत्सु द्वैतेषु सत्सु, भय का कारण इस द्वैत प्रपंच का रहते हुए भी सब ओर से निर्भय होकर के आनंद में रहने वाले ब्राह्मण जो दिखाई दे रहे हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? मानना तो पड़ेगा ना, कोई ना कोई ऐसा चीज है जिसमें भी प्रतिष्ठित है, आश्रित है, जिसके बल पर वह निर्भय होगा। क्या है वो? वही ब्रह्म है। असति भयत्राणे ब्रह्मणि, यही सुदामा चरित्र में देखने को मिलता नहीं, चारों तरफ भय का स्थिति बना हुआ है, लेकिन वह मस्त है, सब कृष्ण करेगा। पूर्ण रूपेण उस ब्रह्म तत्व में निष्ठा है। जो हुआ नुकसान हो भी ठीक, उसी के पास हो रही, इसलिए बाद में बहुत बड़ा भवन मिल गया, सब कुछ मिल गया, सब छिन गया, बाद में सब मिल गया। निष्ठा के ऊपर निर्भर है। जो उस भयत्राण ब्रह्म का रहते न रहने पर यह ब्राह्मण जो भय के हेतु साधन द्वैत का रहने पर भी वह अभय जैसे आनंद जैसे कैसे रह सकते हैं? इसे मानना पड़ेगा। तस्मात तेषाम अभय दर्शनात्, उन निर्भय ब्राह्मणों में अभय को देखने से स्थित निश्चय हो जाता है अस्तित्व अभय कारणम ब्रह्म इति, उनके अंदर जो अभय है उसका कारणभूता कोई न कोई तत्व है, और वह तत्व क्या है? ब्रह्म है, वह है, यह निश्चय हो जाता है।